नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एएनबी डिजिटल। शादियों का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वेडिंग कार्ड्स वायरल होने लगते हैं। कभी दुल्हा दुल्हन के नाम पर चर्चा में होते हैं तो कभी कार्ड्स पर लिखी कुछ लाइनें लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। लेकिन इस बार जो शादी का कार्ड सुर्खियों में है वो सिर्फ एक न्योता नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब की पूरी कहानी बयां करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां एक मुस्लिम परिवार का वेडिंग कार्ड आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल जौनपुर के डहरवी गांव से सामने आया ये कार्ड इसलिए खास है क्योंकि इसमें दुल्हे का नाम लिखा है खालिद दुबे। एक मुस्लिम परिवार और सरनेम हिंदू यानी दुबे। इतना ही नहीं, इस शादी में दावते वलीमा को नाम दिया गया है बहुभोज। यही वजह है कि ये कार्ड लोगों को हैरान भी कर रहा है और सोचने पर भी मजबूर कर रहा है। ये शादी 14 दिसंबर को हुई थी, यानी कल। करीब 2000 मेहमानों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था। इस आयोजन का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस शादी का निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि उनकी तरफ से शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल सामने नहीं आए हैं। अब जरा उस गांव की तस्वीर भी समझ लीजिए जहां से ये कहानी निकलकर सामने आई है। जौनपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर डेहरी गांव में करीब 10,000 की आबादी वाला ये गांव हिंदू और मुस्लिम समाज के लगभग बराबर हिस्सेदारी का उदाहरण है। यहीं रहते हैं नौशाद अहमद दुबे और उनका पूरा परिवार। नौशाद अहमद दुबे के भतीजे खालिद का निकाह आजमगढ़ जिले के असाऊ गांव में हुआ है। निकाह के बाद आज दावते वलीमा और बहबूज का आयोजन रखा गया, जिसे लेकर यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है। वायरल हो रहे कार्ड के लिफाफे पर एक खास लाइन लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है 1669, यानी ईस्वी के जमींदार श्री लाल बहादुर दुबे की 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे के निकाह एवं बहुभोज के शुभ अवसर पर सभी आमंत्रित है। इन शब्दों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे साझा इतिहास और संस्कृति विरासत का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सरनेम और पहचान से जोड़कर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस वलीमा कार्ड को लेकर एक और दिलचस्प चर्चा सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए 2 तरह के कार्ड छपवाए गए थे। एक कार्ड में वंश, पीढ़ी और दुबे सरनेम का जिक्र है, तो दूसरे कार्ड में सिर्फ बहुभोज या दावते वलीमा लिखा गया है। यानी चर्चा ये है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग कार्ड तैयार किए गए। इसी वजह से ये शादी अब सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक पहली बन चुकी है। ये भी गौर करने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है जब नौशाद अहमद दुबे का नाम चर्चा में आया हो। करीब 1 साल पहले भी उनके परिवार में हुई शादी के कार्ड पर नौशाद अहमद दुबे नाम छपा था, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था। उस वक्त भी डेहरी गांव प्रदेश के लेकर देश और विदेश तक सुर्खियां बटो रहा था। नौशाद अहमद दुबे खुद विशाल भारत संस्था से जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार ने फोन के जरिए परिवार को शुभकामनाएं भी दी हैं। कुल मिलाकर जौनपुर की ये शादी सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम नहीं रह गई है। ये आज के भारत की उस तस्वीर को सामने रखती है जहां इतिहास और पहचान एक दूसरे से टकराते भी हैं और जुड़ते भी हैं, जहां नाम अलग हो सकते हैं, रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन समाज की असली ताकत आपसी सौहार्द और साझी विरासत में ही नजर आती है।